हेलो बच्चों, यहां लिखा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2 kg लेंथ L suspended by two smooth hinge 1 and 2 as shown in the figure. Force F is equals to 4 Newton is applied at a distance L by 4 from the hinge 2 due to this application of force hinge 2 breaks. ठीक है। At the instant applied force F is also removed. जैसे hinge 2 ब्रेक हुआ, इस फोर्स को भी हमने हटा दिया, मतलब उसके बाद केवल mg लगेगा। The rod starts rotation about hinge 1. The acceleration of the end point of the rod, acceleration of the end point of the rod of small mass dm at the end when rod becomes vertical. क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या होगा, खाली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रॉड मूव करेगी। तो मैं जरा यहाँ पे इसका डायग्राम बना देता हूं। हिंज टू टूटा, फोर्स एफ बी हट गया। अभी आपके पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो और ये सेंटर है। रॉड बोला है जब वर्टिकल हो जाए। अच्छा, वर्टिकल हो जाएगी तो इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी, बराबर है। तो अब अगर हम लोग यहां से बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ले क्योंकि खाली एमजी ही लग रहा था। तो इसका सेंटर यहां कहीं तक आ रहा है, लोवेस्ट। इसको हमने रेफरेंस ले लिया, मान लेते हैं। तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस से एल बाई टू ऊपर है, तो एनर्जी के नाम पे हमारे पास मिला एम जी एल बाई टू। और जब ये वर्टिकल हो गया तो हमारे पास आ रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दिया। एम जी एल इज इक्वल टू आई हमारे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल कर दिया, एल से एल कैंसिल कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 3g बाई एल। क्लियर। अब देखो, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल, जो कि ऊपर की तरफ में होगा, जिसको हम लोग लिख सकते थे एल ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा था, इसको हम लोग लिख सकते थे एल ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी 3g बाई एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो 3g बोले तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस एंड पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, जो कि सेंट्रीपिटल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहां पे हम लोगों को ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।